प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, जीके गोवाणी, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम इमाइल दुर्खिम के सामाजिक एकता के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, दुर्खिम की प्रसिद्ध पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दो भागों में बटी हुई है और उसके जो प्रथम भाग में सामाजिक एकता या यांत्रिक एवं सावयवी एकता का विश्लेषण किया गया है और दूसरे भाग में श्रम विभाजन का विश्लेषण किया गया है। दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक एकता के स्वरूप में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर होता है। सामाजिक एकता के दो रूप होते हैं, प्रथम यांत्रिक और दूसरा सावयवी। प्रथम रूप है उसकी विशेषता एक रूपता है और जो द्वितीय रूप है उसकी विशेषता विभिन्नता है। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता तभी संभव होती है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में मिल जाता है और सावयवी एकता तभी उत्पन्न होती है जब प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व अलग अलग मान्य हो जाता है। अब हम यहाँ विस्तृत अर्थ में बात करेंगे यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की। तो पहले बात करते हैं हम यांत्रिक एकता। यांत्रिक एकता आदिकालीन समाजों में पाई जाती थी। दुर्खिम कहते हैं कि आदिकालीन समाज यांत्रिक एकता में बंधा हुआ था, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियों के बदलने के साथ ही यांत्रिक एकता का स्वरूप भी बदलकर आधुनिक समाज में सावयवी एकता के रूप में स्पष्ट हो गया है। आदिकालीन समाजों में उनका संगठन छोटे आकार का होता था, उनकी आवश्यकताएं गिनी चुनी होती थी और वह भी सदस्यों की आवश्यकताएं प्राय समान ही होती थी। उनके सामाजिक या आर्थिक कार्य, जीवन जीने के ढंग, आचार विचार, धारणाएं आदि में भी भिन्नताएं न होकर समानता ही थी। इसमें सदस्यों में मानसिक तथा नैतिक आधार पर अत्यधिक समानताएं होती थी। साथ ही उन आदिकालीन समाजों में जनमत, परंपरा, धर्म आदि का भी दबाव रहता था। इन सब के फलस्वरूप उस समय व्यक्तिगत समानता के आधार पर ठोस एकता पाई जाती थी, क्योंकि सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन के किसी भी पहलू में भिन्नताएं देखने को नहीं मिलती थी और इसी ठोस एकता को इमाइल दुर्खिम ने यांत्रिक एकता कहा है, क्योंकि उस समय सब लोग जनमत, परंपरा, धर्म और राजा के दबाव में आकर आंख मूंदकर या यंत्रवत कार्य करते रहते थे और इन जनमत परंपराओं आदि का प्रभाव इतना होता था कि व्यक्ति के रूप में किसी का भी कोई महत्व नहीं होता था और व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में इतना घुल मिला हुआ होता था कि उसके अपने व्यक्तित्व का अस्तित्व तक मिट जाता था और वह समाज के साथ यंत्रवत सोचता था, काम करता था और उनके आदेशों की पालना करता था। अब हम बात करें दूसरे प्रकार की एकता की, तो वह है सावयवी एकता। तो दुर्खिम कहते हैं कि धीरे धीरे जो ये पहले की स्थितियां थी जो यांत्रिक एकता में, वो उनकी सभी परिस्थितियों में बदलाव हुआ। जनसंख्या बढ़ी और जब जनसंख्या बढ़ी तो उसी के साथ साथ आवश्यकताओं में भी बढ़ोतरी हुई और इन आवश्यकताओं में भी अनेक भिन्नता आ गई। इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य या उत्पादन कार्य भी प्रारंभ करने पड़े और साथ ही श्रम विभाजन की आवश्यकता भी अनुभव की जाने लगी। जब श्रम विभाजन हुआ तो उसके फलस्वरूप कार्यों का विशेषीकरण भी हो गया, क्योंकि श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति निरंतर एक ही प्रकार के कार्य करता रहता है और इस विशेषीकरण के फलस्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता उत्तरोत्तर बढ़ती गई और उसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के स्वार्थों का भी जन्म हुआ। इस श्रम विभाजन ने एक ओर तो व्यक्तियों और समूहों को अनेक प्रकार से विभाजित भी कर दिया, परंतु दूसरी ओर उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उसी श्रम विभाजन ने उनको एक दूसरे पर
अत्यधिक निर्भर और एक दूसरे से संबंधित कर दिया। और इसी स्थिति को इमाइल दुर्खिम ने सावयवी एकता कहा। यानी आधुनिक समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण होते हुए भी व्यक्ति और व्यक्ति में, व्यक्ति और समूह में, समूह और समूह में एक पारस्परिक संबंध है, पारस्परिक निर्भरता है एवं एकता है। और यही स्थिति दुर्खिम सावयवी एकता की स्थिति कहता है।